अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। असम में अपनी सत्ता बचाने के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा रखा है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने यहां चुनाव प्रचार किया तो सोमवार को भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार करने पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने अपनी चुनावी रैली के दौरान कहा कि सत्ता में आने पर कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार की गारंटी दे सकती है, उसका तो कमीशन का मिशन है, जबकि विकास सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस लटकाना, अटकाना, भटकाना में यकीन रखती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोड़ने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम और पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की मुख्यधारा से जोड़ा है। कि 60 साल कांग्रेस के एक तरफ रख दीजिए और 60 महीने सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी एजीपी की सरकार, एनडीए की सरकार, इसको रख दीजिए। आप पाएंगे कि 60 साल का पलड़ा हल्का है और 60 महीने का पलड़ा भारी है। यह हमको समझना चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह भोगीबील ब्रिज, यह 6000 करोड़ रुपए का, ये लटका था, अटका था, भटका था, खटका था। मोदी जी के आने से और सर्बानंद सोनोवाल जी के आने से इसको रास्ता मिला और आपका ब्रिज तैयार हुआ है। ये बात हमको समझनी चाहिए। अगर हम धुबरी फुलबारी ब्रिज की बात करें तो वह भी बहुत समय से लटका हुआ था। उसको भी अगर किसी ने बनाने का काम किया तो केंद्र सरकार ने पैसा दिया और प्रदेश सरकार ने उसको पूरा किया। अगर मैं बात करूं 15 नेशनल हाईवे, 60 साल तक सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता था। आजकल हमसे कोई स्टेट हाईवे नहीं मांगता, बोलता ना ना, नेशनल राष्ट्रीय उच्च मार्ग चाहिए। 15 नेशनल हाईवे आपको 60 महीने में मिले, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और अभी भी जिस नेशनल हाईवे पर काम चल रहा है, यह भी एनडीए की सरकार के समय सीधे अरुणाचल प्रदेश तक जाएगा। मैं ठीक बोल रहा हूं? सीधे अरुणाचल प्रदेश। विकास का नाम भाजपा, मोदी जी के नेतृत्व में, सर्बानंद जी के सरकार में यह संभव हुआ है। गुवाहाटी का एयरपोर्ट 1232 करोड़ रुपए। आप लोग इलाज के लिए दिल्ली जाया करते थे, एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मोदी जी का आशीर्वाद हुआ, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, गुवाहाटी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बन करके तैयार हो रहा है। अब आपको जो दिल्ली में इलाज होता था वो इलाज गुवाहाटी में होगा, और जो इलाज गुवाहाटी में होता था वो बिश्नाथ में होगा। मेडिकल कॉलेज बनकर के तैयार हो रहा है। यह हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं 60 साल एक तरफ, 60 महीने एक तरफ। अगर मैं बात करूं 6 मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं और उसी तरीके से 8000 करोड़ रुपए इन रेल के प्रोजेक्ट, जो हमारे नैरो गेज थे उनको ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, रेल से जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी, एनडीए और कनेक्टिविटी एक ही नाम है, इस बात को हमको समझना चाहिए। एनडीए लोगों से जोड़ती है और लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं फ्लड फ्री आसाम की, मोदी जी ने, एनडीए की सरकार यहां पर असम को 4 गुना ज्यादा पैसा दिया है फ्लड से बचाने के लिए। आसाम बाढ़ मुक्त होगा, आसाम फ्लड फ्री हो जाएगा। एरियल सैटेलाइट से हम सर्वे करा रहे हैं और जहां जहां पानी का, बाढ़ का पानी आता है, वहां बड़े बड़े तालाब बनेंगे,
पानी भी होगा, मछली पालन भी होगा, विकास भी होगा और बाढ़ से मुक्त हो जाएंगे। और इसके लिए 4 गुना पैसा मोदी जी ने आप लोगों को भेजा है। अगर हम आसाम की मुक्ति की बात करें, यानी आसाम को हमने भय मुक्त किया है। यही बोडोलैंड की बात करें अगर, तो शायद 2019-27 नहीं समझौता, तो 2019-27 जनवरी को समझौता हुआ। उससे पहले क्या हुआ? 50 साल में 4000 लोग मारे गए, कोई समझौता नहीं, 50 साल तक झगड़ा चलता रहा। और इसके साथ साथ आपस में हम लोग लड़ते रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अमित शाह गृह मंत्री जी ने समझौता कराया। बोडो के लोग आसाम के अंदर रहेंगे, आसाम के साथ रहेंगे, मिलजुल करके रहेंगे और उनका विकास किया जाएगा, इस बात को तय हुआ। और इसके लिए जहां 3000 हमारे जो अपने 4 NDFP के ग्रुप के लोग थे, उन्होंने सरेंडर किया। 2300 लोग अरेस्ट हुए, 4000 से ज्यादा असॉल्ट राइफल उन्होंने सरेंडर किया, आसाम को भय मुक्त किया और शांत बनाया। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 1500 करोड़ रुपए उनको उनके विकास को देने का तय किया। 1500 करोड़ रुपए ये खर्च होंगे, लेकिन शांति लाई। 4000 असॉल्ट राइफल, 3000 लोगों का आत्मसमर्पण, 2300 लोगों का अरेस्ट होना। और अगर उससे पहले की बात करें तो 2250 लोग साधारण लोग मारे गए थे, 284 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए। कांग्रेस के पिछले 5 साल में, जो कांग्रेस का सर्बानंद सोनोवाल से पहले की सरकार थी। और उसी तरीके से लगभग 1.55 करोड़ रुपीस उस समय खर्च किया गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और इधर 1500 करोड़ रुपए खर्च करके, उनका विकास करके, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। मित्रों, असम के लिए मोदी जी का विशेष प्यार है। इस साल के बजट में 53,000 करोड़ रुपए असम के विकास के लिए रखा गया और वो असम को दिया गया है। 35,000 करोड़ रुपए 1500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे सड़क बनाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से विकास के लिए, नेशनल हाईवे के लिए काम करने को आगे बढ़ाने का काम किया है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं ब्रू रियांग की, ये जो ब्रू रियांग का मसला था, लगभग 35,000 लोग पिछले 25 साल से दर दर की ठोकरें भटक रहे थे और उनके रहने की व्यवस्था नहीं थी। उनको रहने की व्यवस्था का भी ब्रू रियांग का समझौता करके 600 करोड़ रुपए देकर के उनको भी बसाने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए असम की अस्मिता, असम का भाषा, असम का कल्चर, असम की रीति नीति, इसको बचा करके रख करके मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो यहां बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने किया और आशीर्वाद मिला तो मोदी जी का मिला है। यह हमको समझना चाहिए, यह ऐतिहासिक समस्याओं को समझाने का। अगर मैं बात करूं केंद्र की, तो वहां भी, दिल्ली में भी सब कुछ लटका था, भटका था, खटका था, अटका था, कोई काम नहीं हो रहा था। हमारी मुस्लिम बहनें, असम में हमारे मुस्लिम भाई बहुत बड़ी संख्या में हैं, उनकी बहनें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल तलाक समाप्त करो, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, इराक में ट्रिपल तलाक नहीं है, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है। ये सब मुस्लिम देश हैं या मुस्लिम बहुल्य देश हैं। लेकिन हमारे भारत में, सेकुलर भारत, वाह रे वाह भारत, यहां ट्रिपल तलाक था। हमारी बहनों को कोई कह दे तलाक 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 और तलाकशुदा हो जाए। मोदी जी ने फैसला लिया और कानून बना करके ट्रिपल तलाक
हमारी मुस्लिम बहनों को उससे आजाद कर दिया, मुख्य धारा में शामिल किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे भारत सरकार में मंत्री है, जम्मू के उधमपुर से आप लोकसभा से आते हैं, पूछिए वहां क्या हाल था। वहां के ट्राइबल को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां के गुजर और बकरवाल को रिजर्वेशन नहीं थी, वहां पर हमारे एससी भाई जो पंजाब से आए थे उनको वहां पर बसने का अधिकार नहीं था, वहां पर भारत के 125 कानून नहीं लगते थे, वहां पर महिलाओं के साथ प्रताड़ना हो तो कोई कानून नहीं चलता था, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कानून नहीं था। इसलिए वहां के नेता मेवा खा रहे थे, मौज बना रहे थे। मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धाराशाही करने के बाद आज मुख्य धारा में जम्मू कश्मीर को शामिल किया, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं राम मंदिर की बात करूं तो सबकी इच्छा थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, लेकिन नहीं बन पा रहा था। वो भव्य राम मंदिर बनाने के लिए लोग लगे थे, लेकिन कानून की व्यवस्था करते हुए धारा 370 राम मंदिर को भव्य राम मंदिर बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसको भी हमको समझना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी की बजाय जिन्ना के पदचिन्हों पर चल रही है और वह देश को तबाह कर देगी। असम में डिब्रूगढ़ जिले के नहरकटिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आजादी के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में विकास कार्य करने में असफल रही है। बोले भारत माता की, भारत माता की। अपुना लोग हकोलू भालो असे ने सबको जो हाथ हुमटांग। मंच पर विराजमान आपके लोकप्रिय और यशस्वी सांसद नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत सरकार में मंत्री और आपकी सेवा करने वाले हमारे नेता आदरणीय रामेश्वर तेली जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, पहले भी आपने जिताया था और अब भी आप जिताओगे। ताली बजा के स्वागत करें। जो सोशल वर्कर है, असम जाति महासभा के अध्यक्ष और स्टूडेंट लाइफ से ही सेवा करने वाले भाई तेरोस गोवाला जी, एक तरफ तेरोस है और दूसरी तरफ वो है जो गुंडा टैक्स वसूलता है, जो लोगों के घरों में आग लगाता है, जो नौकरी के नाम पर पैसे खा जाता है। वो कांग्रेस है और ये भारतीय जनता पार्टी है। आदरणीय जगदीश राजकुमार जी, सुदर्शन बसुमतारी जी, श्रीमती डेसी रानी फूकन जी, इंदिरा गोगोई जी, कमला वौरी जी, बादल कांडा जी, नरेंद्र ताती जी, विपुल डेका जी, सनमन वर्मा जी, पलक गोगोई जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए सभी वरिष्ठ नेता साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा का सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। अब मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं। जब मध्य प्रदेश वालों का मामा हुआ तो दुलिया जान वालों का भी, दुलिया जन वालों का भी मामा ही हूं कि नहीं बताओ। और ये मामा आया है मध्य प्रदेश से और खाली हाथ नहीं आया। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की ओर से आप सबको शुभकामनाएं लेकर आया है। आप सब सुखी हो, आप निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। मैं इस असम की पवित्र भूमि को बारंबार प्रणाम करता हूं। अभी हम बिल्कुल टी बगान की चाय पी रहे थे, चाय पी के मजा आ गया। और भोपाल में भी सवेरा होता है
तो आपके बिना क्या होता है बहनों और भाइयों? आप जो चाय की पत्ती यहां से भेजते, सवेरे सबसे पहले वही चाय हम पीते हैं। आपके बिना देश का सवेरा नहीं हो सकता। चाहे असम के चाय की पत्ती हो और चाहे हमारे तेल के भंडार हो, अगर गाड़ियां भी चलती है तो असम के बिना कहां चलती है बहनों और भाई? ये असम की पवित्र भूमि, प्राकृतिक संपदा से भरपूर, और सचमुच में मैं चमत्कृत हूं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये साहित्यकारों की भूमि है, ये कलाकारों की भूमि है, ये महापुरुष शंकर देव की भूमि है, ये लाचित बार फूकन की भूमि है। मुगलों को कभी लाचित बार फूकन ने सफल नहीं होने दिया। 17 बार हमले किए और मार मार के भगा दिया। ये असम कभी गुलाम नहीं रहा। ये भूपेन हजारिका की भूमि है, ये गोपीनाथ बरदलोई की भूमि है। इस पवित्र भूमि को दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। अब मैं असम का मतलब ढूंढ रहा था, आपको भी आज बताता हूं। असम में 5 अक्षर है, ए, एस, एस, ए और एम। अब ए से इमेजिंग मतलब अद्भुत, आसाम अद्भुत है। बताओ है कि नहीं? अरे बताओ है कि नहीं? अद्भुत आसाम। एस से सोल मतलब आत्मा, भारत माता की आत्मा अगर कहीं है तो वो असम की धरती पर ही है। और दूसरे एस से स्पिरिट, असम साहस से भरपूर है। ए से एबिलिटी, ये क्षमता से भरपूर है। और एम से मोनोलिथिक, ये अखंडता का प्रतीक है। ऐसे पवित्र असम की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। अपना असम तो ऐसा है जिसको कभी दुनिया नहीं जीत पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपने असम को कैसा बना दिया? 55 साल कांग्रेस ने राज किया। स्वर्गीय इंदिरा जी, राजीव गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह तक। मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री रह के कांग्रेस का प्रधानमंत्री कभी आया क्या? बताओ। अरे असम में आया क्या कभी? और नरेंद्र मोदी जी इस असम की धरती को बारंबार प्रणाम करने आते रहे। कांग्रेस ने क्या दिया? कांग्रेस ने दिए घुसपैठिए, असम की धरती को घुसपैठ की धरती बना दिया। कांग्रेस ने दिया आतंक, आतंकवाद। कांग्रेस ने दिया खून खराबा, कांग्रेस ने दी हिंसा। कांग्रेस ने कभी विकास नहीं दिया। विकास आया तो नरेंद्र मोदी और सर्बानंद सोनोवाल के कारण आया। कांग्रेस ने क्या दिया? जितने विदेशी घुसपैठिए आए कांग्रेस के जमाने में आए। और आज मैं गर्व से कहता हूं, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विदेशी घुसपैठ पूरी तरह से रोक दी गई है। अब न जमीन से कोई अंदर आ सकता है, न पानी से कोई अंदर आ सकता है। वो घुसपैठ कराने वाले, वोटों के लालची, वोटर लिस्ट पे नाम लाओ, लिखाओ और हमें वोट देते जाओ, उन्हें असम को बांटने का काम किया। कांग्रेस असम को लड़वाती थी, जाति में, वर्ग में भेद करवाती थी, वो लड़वाते रहे। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है। इन चाय बगानों में हमारे असम के भाई बहन भी है, लेकिन कई बाहर से आए हुए भाई बहन भी है। सब प्यार से साथ रह रहे हैं। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। मिलजुल के हम सब रहते हैं। उन्हें हिंसा की आग में झोंका, भारतीय जनता पार्टी ने शांति और स्थिरता प्रदान की। मेरे बहनों और भाइयों, याद करो कांग्रेस का राज, उन्हें विकास नहीं दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, सामने वाली सड़क भी अगर बन रही तो भारतीय जनता पार्टी के कारण बन रही है।
आप बताओ, जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या असम में? जोर से बताओ, बनाई थी क्या? उनने सड़कें नहीं बनाई, उनने हाईवे नहीं बनाए, उनने स्कूल नहीं बनाए। अगर चाय बागानों में स्कूल खोले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोले ताकि हमारे बेटा बेटी पढ़ सके। हाई स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल हो, गरीबों के मकान हो, सस्ता राशन हो। क्या दिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तो असम को बदरुद्दीन अजमल दे दिया। बदरुद्दीन अजमल ये वो आदमी है जो असम में घुसपैठ करवाता था। ये वो आदमी है जो नफरत फैलाता था। ये इत्र बेचने वाला अजमल असम की फिजाओं में जहर घोलने का काम कर रहा है। मेरे बहनों और भाइयों, तरुण गोगोई भी इसको पसंद नहीं करते। तरुण गोगोई भी इसको पसंद नहीं करते। आज कांग्रेस की हालत क्या हो गई? असम में बदरुद्दीन अजमल से समझौता कर लिया, केरल में मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया। वो लोग जो देश को बांटने की बात करते थे, जो देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करते थे, वैसे लोगों के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, राहुल गांधी का गठबंधन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी कांग्रेस भला कर सकती है असम की? अरे असम का भला कर सकते हैं क्या ऐसी कांग्रेस? बदरुद्दीन अजमल ही तुम्हें मिला। अरे गुलाम नबी आजाद नहीं मिला, आजाद नहीं, आनंद शर्मा नहीं, इनको तो अजमल चाहिए, अजमल। ये राहुल बाबा को भी पता नहीं क्या हो गया है। ये भारत को पहले उत्तर भारत, दक्षिण भारत में बांटते हैं। ये आसाम को अपर आसाम और लोअर आसाम में बांटते हैं। मुझे पता चला कि हाँ, प्रियंका गांधी भी आई थी और चाय बागान में भी गई थी, चाय की पत्ती तोड़ रही थी, और चाय की पत्ती भी आप सीजन में तोड़ रही थी। उनको यह पता ही नहीं कि चाय की पत्ती कब तोड़ना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि चाय की पत्ती तोड़ने नहीं, फिल्मों की शूटिंग करने आई है। अरे बहन, चाय की पत्ती तोड़ रही थी और भाई समुद्र में छलांगे लगाना है। राहुल बाबा समुद्र में तैर रहे थे। अब हम मोदी जी से मांग कर रहे थे कि मत्स्य मंत्रालय खोलो, जो बहुत पहले बन चुका था। हमने कहा, राहुल भैया तुम्हारी ट्यूबलाइट बहुत देर से चलती है, बहुत दिनों के बाद समझ में आती है। ये कांग्रेस, राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पे नहीं चल रहे। राहुल गांधी देश को बांटने के जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, जिन्ना के रास्ते पर। लेकिन राहुल गांधी, याद करो, अजमल का साथ लेके, मुस्लिम लीग का साथ लेके, फुरफुरा शरीफ का साथ लेके तुम चुनाव नहीं जीत पाओगे। जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन तुम्हारा जो अजमल से रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये रिश्ता? कहां ले जाना चाहती कांग्रेस हिंदुस्तान को? और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस भला नहीं कर सकती। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि 23 लोग गुलाम नबी आजाद जैसे अलग हो गए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। राहुल बाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस की हालत यह है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। ये भला नहीं कर सकते। और इसलिए आज मैं कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी आज भारत के महान नेता हैं। केवल भारत नहीं, दुनिया के महान नेता हैं। मेरी बहनों, सच में कह रहा हूं मैं, गरीबों का भगवान अगर कोई है हिंदुस्तान में तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी। कितनी योजनाएं बनाई, अगर योजनाओं का नाम लूं तो आधी रात हो जाएगी। अभी मैं पूछ रहा था तेरोल जी से, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई के अंतर्गत इसी विधानसभा में 21,322 मकान बनाए। और बहनों और भाइयों, आज मैं जिम्मेदारी के साथ आपको ये कहने आया हूं, आने वाले 3 साल में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। सबका पक्का मकान बनवाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। रोटी, कपड़ा, मकान
पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। सर्बानंद सोनोवाल जी का, हेमंत बिस्वा शर्मा का संकल्प है। महिला स्व सहायता समूह मेरी बहनें बैठी है और मैं तो इसलिए प्रणाम करता हूं कितनी गर्मी में बैठी है, पसीना बह रहा है, सिर किसी न किसी चीज से ढका हुआ है, साड़ी से ढका हो या, लेकिन इसके बाद भी पसीना बहा रही है। मेरी बहनों, ये मामा आपको वचन देता है कि आप तपस्या करके पसीना बहा के ये सभा सुन रही हो, आपकी भलाई और कल्याण करके भारतीय जनता पार्टी आपके प्यार का ये कर्जा उतार देगी। आयुष्मान भारत योजना बनाई भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी। गरीब बहनों और भाइयों, टी गार्डन में भी चाय बागान में काम करने वाली बहनों, अब अगर कोई बीमार होगा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक का इलाज हर साल नरेंद्र मोदी जी और सर्बानंद जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवा के देगी। गरीब अगर बीमार हो जाए तो कितनी दिक्कत होती है। गरीबों को सस्ता राशन देने का चमत्कार किया। यहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, एसएचजी की बहनें बैठी होंगी। मेरी बहनों, 1446 एसएचजी को 10,000 रुपया, 226 को 25,000 रुपया, 914 को 50,000 रुपया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और मैं तो चमत्कृत हूं। आप जानते, सौभाग्य योजना के अंतर्गत गरीबों को फ्री बिजली का कनेक्शन यहां दिया गया है। अरुणोदय योजना बनाई है। मेरी वो बहनें जो अकेली रहती हैं या तो विधवा, भगवान ना करे कभी कोई हो, अगर विधवा हो गए हो, परित्यक्ता हो, अकेले हो, चिंता मत करना मेरी बहनों, मोदी जी आपके साथ है, सर्बानंद जी आपके साथ है, रामेश्वर जी आपके साथ है और आपके होने वाले विधायक तेरोस गोवाला जी आपके साथ है। उनको सीधे 830 रुपया महीना, साल भर में 10,000 रुपया देने का फैसला किया है। जिसका कोई नहीं, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मेरे वो गरीब भाई बहन जिनके पास जमीन का टुकड़ा नहीं, उनको अगर जमीन का पट्टा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। और आज मैं फिर कह रहा हूं, 1,10,000 को जमीन का पट्टा मिल गया। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, असम की धरती पर जो गरीब इसी का, यहाँ का हमारा निवासी है, और अगर वो जमीन का मालिक नहीं है तो पट्टा देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमीन का मालिक बनाएगी। बिना जमीन के कोई नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। मेरी वो बहनें जो बेटा बेटी को जन्म देने वाली होती हैं, उनको भी 12,000 रुपया महीना देने का फैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मैं आपको पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, जितनी गरीबों के कल्याण की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई, बताओ कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? जोर से बताओ, बनाई थी क्या? वो तो गुंडा टैक्स वसूल करते हैं, वो तो आग लगवाने का धंधा करते हैं, वो लोगों को लड़ाने का धंधा करते हैं। और विकास के काम पूरे आसाम में देखो, चारों तरफ रोडों का जाल बिछ रहा है। यहां तक के चाय बागान तक में रोड बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और चाय बागान के मजदूर बहनों और भाइयों, अगर मजदूरी भी बढ़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाई। हर गरीब को न्याय मिले, यह हमारा संकल्प है। और एक तरफ विकास, ब्रह्मपुत्र नदी पर कांग्रेस ने ब्रिज नहीं बनाए, सर्बानंद सोनोवाल आए तो 5-5 ब्रिज बन के तैयार हो गए। कभी कांग्रेस ने काम किए थे? 8 मेडिकल कॉलेज बनाने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कब कांग्रेस ने यह काम किया था? कांग्रेस के जमाने में केवल 50,000 करोड़ रुपया विकास के लिए मिलता था आसाम को। नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया विकास के लिए आसाम को दिया है। और मैं आज फिर आपको वचन देता हूं, असम के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केवल विकास नहीं, असम को सम्मान भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां दिखते हैं, इस असम के गंखे वे ही दिखते हैं।
और सच में जब हम उन्हें असम के गमछे में देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। ये कांग्रेस है, इसको जवाब देना चाहिए। इसने कभी गोपीनाथ बारोदोलाई जी महापुरुष हमारे, उनको अगर भारत रत्न का पुरस्कार दिया था, सम्मान दिया था, तो श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने दिया था। कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। और जब नरेंद्र मोदी जी आए तो भूपेन हजारिका को, श्रद्धेय भूपेन हजारिका को भारत रत्न सम्मान दिया। ये हमारे महापुरुषों की इज्जत बढ़ाने वाली अगर कोई सरकार है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे ये तो वो पार्टी है, इसने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण का सम्मान दिया है बिना किसी भेदभाव के। भारतीय जनता पार्टी तरुण गोगोई जी को सम्मानित कर रही है, लेकिन वो तरुण गोगोई जी जिन्होंने कभी बदरुद्दीन अजमल से समझौता नहीं किया, उस तरुण गोगोई का भी कांग्रेस ने अपमान किया बदरुद्दीन से गठबंधन करके। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं। चुनाव काय के लिए होते हैं? विकास के लिए होते हैं, जनता के कल्याण के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। और विकास अगर हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों हो सकता है, सर्बानंद सोनोवाल के हाथों हो सकता है। ये वो पार्टी है, वो सरकार है जिसने तय किया कि 12वीं पास अगर बेटियां होगी तो उनको स्कूटी दी जाएगी। 2,14,000 बहनों को साइकिल देने वाली ये सरकार है। विकास की नई श्रृंखला 5 सालों में असम में प्रारंभ की गई है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप जो हमारी भलाई करे वोट उसी को देना। बताओ, जो हमारा भला करे उसी को वोट देना चाहिए ना? अरे सब बताओ, उसी को देना चाहिए ना? तो कांग्रेस हमारा भला कर सकती है, कांग्रेस हमारा भला कर सकती है, बदरुद्दीन हमारा भला कर सकता है, राहुल गांधी हमारा भला कर सकता है। और इसलिए आपको कहने आया हूं, भला करेंगे तो नरेंद्र मोदी करेंगे, सर्बानंद सोनोवाल करेंगे, हेमंत विश्वकर्मा करेंगे, रामेश्वर तेली करेंगे और हमारे नौजवान मित्र तेरोस गोवाला जी करेंगे। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, इधर उधर नहीं देखना है, सीधे कमल के फूल की बटन दबाना है। तेरोस जी ने पहले भी काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तेरोस 5 साल में शेत की तस्वीर रामेश्वर तेली जी के साथ मिलके बदल के आपको दिखा देंगे। और इसलिए आपसे निवेदन है, आपका प्यार और आशीर्वाद तेरोस जी को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, कमल के फूल को मिले, मोदी जी को मिले, सर्बानंद सोनोवाल जी को मिले और आप सब कमल के फूल की बटन दबाएं। यही निवेदन करने आया हूं। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा? सबसे पूछ रहा हूं, सबका आशीर्वाद मिलेगा? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, तेरोस जी को जिताएंगे, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, सर्बानंद जी को आशीर्वाद देंगे। तो आज इस कड़कड़ाती धूप में, इस तीखी धूप में मेरे साथ संकल्प लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को खुद भी वोट देंगे और बाकी सबसे भी वोट दिलाएंगे। भारी बहुमत से हम तेरोस को और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। तैयार है ना सब? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ। अब जब संकल्प हो तो खड़े होकर ही हो जाए, एक बार अपने अपने जगह खड़े होकर। यहां वहां दूर दूर तक जहां मेरे भाई और बहन खड़े, आइए भारतीय जनता पार्टी के साथ आइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और पंजा नहीं बजरंगबली का मुक्का बनाइए और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की जय बोल के बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मामा भी आपके साथ रहेगा, चिंता मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने 12 सूत्री आरोप पत्र जारी किया है तथा उस पर राज्य के लोगों पर संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए थोपने और एनआरसी की प्रक्रिया रोकने का आरोप लगाया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जितेंद्र सिंह ने बताया कि सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जाति माटी भेटी की रक्षा वादा किया था, लेकिन इसकी जगह पार्टी ने सीएए असम के लोगों पर
थोप दिया। उन्होंने कहा कि सीएए असम के लोगों की भाषा, संस्कृति और पहचान के लिए खतरा है, क्योंकि इसके तहत अवैध प्रवासियों को असम में बसने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार असम समझौते और खंड 6 को इसकी भावना के अनुरूप लागू करने में विफल हुई है, जैसा कि पार्टी ने वादा किया था।